इस आंदोलन को कुछ जाति बिरादरी के नाम पर बदनाम करने की कोशिश की गई। 80 का विधायक कहता है कि पानी तो हमें पीने देवा, हाँ चन्न ताले तो सिर्फ मेरी बेइज्जती करना चाहता। वही विधायक इसी धरने पर बोल कर गया था कि अगर सन्नत गांव चाहे तो मैं धरने पर भी बैठने तैयार हूं, मगर ये लाइन मात्र शहरी लोगों के लिए। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि 80 को पानी नहीं जाना चाहिए। हम बार बार धरने से ये कहते हैं अगर एक लाइन में काम नहीं चलता 80 के लिए 2 लाइन ले जाए, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं। 36 इंच में काम नहीं चलता 50 इंच ले जाए, 60 इंच ले जाए, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं। एक बात याद कर ले भाई, डीसी साहब एसपी साहब कानून नाम बिजड़ा, या तो ट्रेन नोटिस आना ले जाए लपेट के। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए भी खुले हैं। सीधी बताऊं मैं, दोनों एसडीओ सुन जाओ, एसपी 80 और डीसी 80 पार्टी बनाएंगे आपको। प्रधानमंत्री कहता है हर घर में नल होगा, नल में तल होगा। अरे काम का काम किसा है फिर? सन्नत गांव की कमेटी को बुला करके 9 तारीख से पहले पहले नटी लाकर पानी दे दे, नहीं तो ये तो हमारा अनशन शुरू होगा और हरियाणा में तेरी वाह बद पीछागे तो याद रखेगा। अरे मांगना पानी मांगना है तेरा, तेरी कुर्सी नहीं मांगते। ज्यादा जिद्दी ना लावे और इनको 9 तारीख तक पन्ना पानी दे दे। और भाई नायब सैनी बड़ा है मुख्यमंत्री जी, जिस प्रदेश का नागरिक तिसाए मरते हो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को आसन की फुर्सत नहीं हुआ कर दी। विधायक की देख लिया हमने बात, मुख्यमंत्री जी जे कड़िया शर्म बच रही हो, इन लोगों ने पीने का पानी दे दे, नहीं तो ये लोग उंगली करके पानी भी लेने जाना है, उंगली करके। 9 तारीख से हम आमरण अनशन पे बैठेंगे, यानी के मरेंगे जब तक रोटी नहीं खाएंगे। फिर टाइम दिया सरकार को, फिर भी सोच ले, बार बार परीक्षा मत ले सरकार हमारी। सरकार को ये दिन भुगतने पड़ेंगे। कोई बात नहीं ब्याड़ा साहब, ये तो ठंडी हवा ले तेरा चूल्हा के ऊपर भी बिठावांगे तेरे। अभी भी नहीं मानी सरकार, नहीं मानी तो विनोद ब्याड़ा की हम परमानेंट, क्योंकि हांसी से चंडीगढ़ का रास्ता चन्नत गांव से होकर गुजरता है। अगर चन्नत गांव की डिमांड आपने नहीं पूरी की तो चन्नत गांव में परमानेंट एंट्री बैन कर देंगे ब्याड़ा की। कभी भी नहीं गुजरने देंगे हमारे रोड से भी विनोद ब्याड़ा की एंट्री परमानेंट बैन कर देंगे हम लोग। अभी मीटिंग की बात सरपंच साहब ने आपको बताई, मैं उस पर बहुत लंबा चौड़ा भी नहीं बोलूंगा। 2-1 बात कहना चाहूंगा बस। 2-3 भरम बड़े फैला रखे हैं, वो भरमों को दूर करना चाहते हैं। 80 के अंदर एक भरम फैला रखा कुछ लोगों ने, हमने परसों भी क्लियर करके गए थे। एक चर्चा चलवा दी बिना मतलब की कि इस आंदोलन को कुछ जाति बिरादरी के नाम पर बदनाम करने की कोशिश की गई, जबकि आंदोलन चन्नत गांव ने इकट्ठा होकर के चलाया और चन्नत गांव के अंदर 36 बिरादरी के लोग हैं। यह आंदोलन किसी जाति बिरादरी का नहीं है, ये गांव का आंदोलन है, पीने के पानी का आंदोलन। 80 का विधायक कहता है कि पानी तो हमें पीने देवा, हाँ चन्न ताले तो सिर्फ मेरी बेइज्जती करना चाहे। और वही विधायक इसी धरने पर बोल कर गया था कि अगर चन्नत गांव चाहे तो मैं धरने पर भी बैठने तैयार हूं, मगर ये लाइन मात्र शहरी लोगों के लिए। साथियों मैंने बहुत घने लोगों पर चर्चा करी, जानकारी मिली। हाँ, ये अमृत 2 योजना शहर के लोगों के लिए बनी थी, मगर विशेष परिस्थितियों में इसमें गांव और ढाणियां जोड़ी जा सकती है। और हरियाणा के अंदर
लगभग 10 उदाहरण है जहां गांव की डाड़ियां शहर के पास की डाड़ियां और गांव जोड़े हुए हैं पहले ही, इसलिए बेहरा झूठ बोल रहा भाई। दूसरी, एक गांव में चर्चा चलवा दी और गांव के भाई जो सरकारी कार्यालयों में काम करते हैं उनको डीसी, एसपी, उनके विभाग के मंत्री, उनके विभाग के सेक्रेटरी, उनको कहा गांव वाला ने समझाओ भाई गांव में पानी तो देने लग रहे। हाँ साथियों, अगर गांव में पानी मिलता होंदा, गांव में तसल्ली होंदी कि गांव के पेट में दर्द था भाई। मैं उन बातों सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं साथियों, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हांसी को पानी नहीं जाना चाहिए। हम बार बार धरने से ये कहते हैं अगर एक लाइन में काम नहीं चलता हांसी के लिए 2 लाइन ले जाए, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं। 36 इंच में काम नहीं चलता 50 इंच ले जाए, 60 इंच ले जाए, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हमने सिर्फ इस लाइन में तय 80 के लिए जो लेके जा रहे आप इस लाइन में तय मात्र टी लाके और एक 6 इंच का कनेक्शन करके दे दे। हमने कद कहा 80 का पानी को रोकांगे बिना मतलब की बात। हाँ हमने लाइन पाड़ी थी क्योंकि वह किसानों के खेत में थी, न किसान को मुआवजा दे रखा था, न किसान की रजामंदी ले रखी थी और ना किसान को पानी दे रहे थे। और भाई डरने की जरूरत को नहीं है। काला भाई ने भी कहेगा लाइन पाड़न लाग गया तो या उस खेत की लाइन पाड़ी है जो सा खेत हमारा पापा ने पैमाइश करवा रखा था। ये खेत की पैमाइश हमने खुद करवा रखी थी ये देखने के लिए क्या ये लाइन जहां से इनकी लाइनमेंट बन रही है वहां है, क्योंकि इस लाइन की लाइनमेंट पीडब्ल्यूडी की जगह में है, किसानों के खेत में नहीं है। सिर्फ उस खेत की पाड़ी सिर्फ एक खेत की, और हमने पाड़न का भी नहीं किया। हम तो हमें कहा था भाई हम कौन दबन देंगे हमारे खेत में जो हमारी सुनता ही नहीं। आप तो पाड़ी है नहीं, जब आपने आप तो पाड़ी तो गांव वाला मुकदमे किस बात के नोटिस आ रहे सरपंचों पर। एक बात याद कर ले भाई, डीसी साहब, एसपी साहब, कानून नाम भी जाना, या तो ट्रेन नोटिस आना ले जे लपेट के। नहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए खुले हैं, हमारे पास वो रिकॉर्ड है जिसके अंदर लाइन थी। हमने पहला लिखवा के ले रखा कानून को ऊपर पटवारी पे, मैं हमारे खेत में लाइन है, हमारे खेत में काम करता है नोटिस। और जिस दिन हमें कोर्ट में बिके फिर हाथ जोड़न आइए। सीधी बताऊं मैं, दोनों एसडीओ सुन लो, एसपी 80 और डीसी 80 पार्टी बनाएंगे आपको पार्टी बनाएंगे और हम हाई कोर्ट में जाएंगे और ये बताएंगे कि यह 80 का प्रशासन हमारे साथ जास्ती कर रहा है, हमारे साथ तानाशाही कर रहा है। ये समझो हम नोटिस काट के दब जाएंगे। गांव वाले आगे एक का भाई पर पूछा, हमने बता दिया भाई किसी का 2 बात हो तो कई तरह की बातें हमें 21 के 21 मेंबरों ने कहा कि हमने सिर्फ और सिर्फ टी चाहिए, दूसरी लाइन नहीं चाहिए। और टी का नाम लेते देख लुगाई छोरिया ने कुकर ताड़ी बजाई, जे कौन सा मुड़ गया नहीं है चन्न तालो तो मैं घर पेटोगे फिर देख लो रुक आराम इन कर लगांगे। अगर अलग लाइन की बात करते तो आप हंसी के लिए क्यों नहीं करते? अलग पानी की बात करते तो हंसी के लिए क्यों नहीं करते? मात्र चन्नत के ऊपर अपना फैसला क्यों थोप रहे? ले जे भाई तो दूसरी लाइन ले जे तो हंसी ले जे मत तरह कोई। अरे एक शर्म कर लो रहे, शर्म है। 75 साल हो गए देश आजाद हुए ना, और एक गांव आज भी पानी खातर धरना ला रहे, अमर अनशन की घोषणा कर दी। इससे बड़ी सरकार का दर शर्म की बात नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री कहता है हर घर में नल होगा, नल में जल होगा। अरे गांव का काम किसा है फिर? शर्म आवे कि नहीं?
और उनका विश्व गुरु हो जाए तो जिस देश के अंदर, जिस प्रजातंत्र के अंदर बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा ना हो, इंसान को पीने के लिए पानी ना हो, खाने के लिए अन्न ना हो, वो विश्व गुरु करता हो जा रहा है। हमारी अस्सी के प्रशासन से, हरियाणा सरकार से सीधी मांग है भाई, जन्नत गांव की कमेटी को बुला करके 9 तारीख से पहले पहले इन्हें टी लाकर पानी दे दे, नहीं तो ये तो हमारा अनशन शुरू होगा। हरियाणा में तेरी वाह बद पीटांगे तो याद रखेगा। फिर पूछांगे तेरे बदनाम करता आंदोलन को, जितना आप ताकत आंदोलन को बदनाम करने पे लगा रहे, जितनी आप ताकत इस गांव में फूट डालने की लगा रहे, इतनी ताकत जे पानी देने की लाओ तो कदे का मुद्दा लो जंदा, कदे जात का पैसा फेंके, कदे कर्मचारियों ने भेजे, कदे गांव में मैं 2 फुट की बात करे। अरे मांगना पानी मांगना है, तेरा तेरी कुर्सी नहीं मांगते। ज्यादा जिद्दी ना लावे और इनको 9 तारीख तक पन्ना पन्ना पानी दे दे। इन्हीं बातों को कहने के लिए मैं खड़ा हुआ था। और भाई नायब सैनी बड़ा आशा है, मुख्यमंत्री जी जिस प्रदेश का नागरिक तिसाए मरते हो, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को आंसण की फुर्सत नहीं हुआ कर दी। कड़िया 19-21 है, 19-21 शर्म बचरी उतरे विधायक देख लिया हमने बात। मुख्यमंत्री जी जे कड़िया शर्म बचरी हो, इन लोगों ने पीने का पानी दे दे, नहीं तो ये लोग उंगली करके पानी भी लेने जाना है, उंगली करके। 9 तारीख से हम आमरण अनशन पर बैठेंगे, यानी कि मरेंगे जब तक रोटी नहीं खाएंगे। पानी तो हमारे को मिल ही नहीं रहा। आमरण अनशन शुरू हो जाएगा 9 तारीख को। 3 दिन का फिर टाइम दिया सरकार को, फिर भी सोच ले, बार बार परीक्षा मत ले सरकार हमारी। सरकार को ये दिन भुगतने पड़ेंगे, जो हमारा पसीना निकाल रहे नहीं, सरकार का खून चूस जाएगी। ये जनता भोली नहीं है, ये सब फैसले करना जानती है। कोई बात नहीं ब्याड़ा साहब, ईद तो ठंडी हवा ले तेरे चूल्हे के ऊपर भी बिठावांगे तेने, ताता चूल्हे पर बेरा पटेगा तेने। गर्मी हमें तो बैठे तो नहीं बेरा पटेगा, के चीज हो। 9 तारीख से हमारा आमरण अनशन शुरू होगा। सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो ये आंदोलन शुरू रहेगा, धरना इसी प्रकार चलेगा। और आज वो बात भी होली क्लियर है, ये नु कहते नहीं भाई कुछ लोग ओढ़न तो पानी मांगा, कुछ ओढ़न तो मांगा है। ई सारे पे एक बार सब पर पूछ लीगा मैंने पड़े भाई, किसी ने कड़े तो और तो पानी चाहिए तो ई बता दे, तो सारे बैठे तेरे को उलाड़ा में आवांगे। क्यों फिर गुआंढी बाहर ये खापे नु कहेंगी भाई तामे टी मांगो, कदे ओढ़न मांगो, कदे परन मांगो। हम तो सिर्फ मांगते हैं टी और खड़खड़ी रोड पर टी। सब समर्थन करते हो तो हाथ खड़े करो, देख लो पत्रकारों, तो हमने इसमें को रोड मांग दियो तो बता दियो। ठीक है जी, अनूप जी बताएंगे। बिल्कुल, अभी जो घोषणा हुई है उसके लिए सभी राज्य हो ना, देखने पाछे एक भी आवाज नहीं आनी चाहिए पाछे। भाई हम दोनों कहा चलता, हमने वो फैसला कर दिया, बोलना है तो इधर बोल लो। 9 तारीख को गांव राम में से जो साथी नाम लिखवाना चाहते नाम लिखवा दो। और मैं भी आमरण अनशन के लिए तैयार हूं। गांव के लिए अगर मरना पड़ा तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। इस निकम्मी सरकार को हम हर हाल में चुका के रहेंगे। ये विरोध ध्यान से सुन ले, अगर आप लोग अभी भी नहीं मानी, सरकार नहीं मानी, तो विनोद बेड़ा की हम परमानेंट, क्योंकि हांसी से चंडीगढ़ का रास्ता चन्नत गांव से होकर गुजरता है। अगर चन्नत गांव की डिमांड आपने नहीं पूरी की तो चन्नत गांव में परमानेंट एंट्री बैन कर देंगे बेड़ा की, कभी भी नहीं गुजरने देंगे हमारे रोड से भी। विनोद बेड़ा की एंट्री परमानेंट बैन कर देंगे हम लोग। और आमरण अनशन होगा 9 तारीख से
मातृशक्ति, क्योंकि ये शुरुआत आप लोगों ने की थी, तो हम चाहते हैं कि आमरण अनशन की शुरुआत में भी कम से कम 1-2 महिला जरूर भाग ले। ये बहुत बड़ी लड़ाई है और आगे आने वाली पीढ़ियां भी जब पूछेंगी, जब गांव में पीने के पानी को जंग लड़ी जा रही थी तो हमारा योगदान क्या था, तो हम गर्व से बोलेंगे कि उस टाइम जब पीने के पानी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये मैं आपकी दादी उस टाइम बेटा आमरण अनशन पर बैठी थी। ये बहुत बड़ी जीत होगी, गांव की जीत होगी, हरियाणा प्रदेश के सामाजिक संगठनों की जीत होगी, तमाम किसान संगठनों की जीत होगी, तमाम हमारी खाप सरदारी की जीत होगी। आप सभी तैयार हो ना?